हेलो एवरीवन, जच्चा बच्चा मेरी हेल्प में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब में इन्फेक्शन के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन इन्फेक्शन जितना कॉमन होता है उससे कई ज्यादा गुना ये खतरनाक हो सकता है मदर और बेबी दोनों के लिए, अगर इसकी समय से पहचान नहीं की गई, अगर इसका समय से ट्रीटमेंट नहीं किया गया। तो ऐसे में ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की क्या पहचान होती है, यानी कि इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके होने का क्या कारण होता है। और दूसरी बात कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है तो इससे प्रेगनेंसी में मदर और बेबी को क्या खतरा हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का क्या प्रिवेंशन होता है, यानी कि आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो आज इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है। तो देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन होता है जो कि यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जिस एरिया में या जिस ट्रैक में यूरिन बनता है, यूरिन स्टोर होता है, यूरिन जिस ट्रैक से बॉडी से पास आउट होता है उसको कहते हैं यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी ट्रैक। यानी कि यूरिन बनने से लेकर स्टोर होने तक और जिस ट्रैक से हमारी बॉडी से यूरिन पास आउट होता है उसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक या यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट होता है किडनी। हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं जो कि हमारे बॉडी के ब्लड को फिल्टर करती हैं। ब्लड को फिल्टर करने के बाद से जो ब्लड का वेस्टेज होता है वो यूरिन होता है। यूरिनरी सिस्टम का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है यूरेटर। किडनी से 2 पतली पतली पाइप्स निकली होती हैं जो नीचे ब्लैडर से जाके कनेक्ट होती हैं, जिसको कहते हैं यूरेटर। यूरेटर किडनी से यूरिन को ब्लैडर में ले जाके स्टोर करता है। यूरिनरी सिस्टम का तीसरा पार्ट होता है ब्लैडर। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये यूरेटर से कनेक्ट होता है, तो ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। यूरिनरी सिस्टम का चौथा पार्ट होता है यूरेथ्रा। एक ब्लैडर से एक पतली सी ट्यूब निकली होती है जिससे यूरिन बॉडी से पास आउट होता है, उसको कहते हैं यूरेथ्रा। तो ये किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा यूरिनरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो देखिए, नॉर्मली हमारे यूरिन में कोई बैक्टीरिया नहीं होती है, लेकिन अगर किसी कारण से बॉडी के बाहर से कोई इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में इंटर कर जाता है और जिसके कारण वहाँ पे इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूरिन इन्फेक्शन। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूरिन इन्फेक्शन होने का सबसे पहला कारण होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाओं का इम्यूनिटी लेवल होता है, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में वजाइनल डिस्चार्ज यानी कि वाइट डिस्चार्ज जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वजाइनल एरिया में जो मॉइस्चर होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि वजाइनल एरिया में हमेशा मॉइस्चर रहता है वाइट डिस्चार्ज होने के कारण। तो मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ जो होता है वो हमेशा होते रहता है। तो इसके कारण प्रेगनेंसी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इस कारण से महिलाओं को प्रेगनेंसी में बार बार यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की पहचान होती है कि यूरिन के समय जलन होता है या दर्द होता है।
यूरिन में ब्लड आता है, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, यानी कि यूरिन का कलर नॉर्मल से एबनॉर्मल होता है। इसके अलावा यूरिन का स्मेल जो होता है, इसमें एक बैड स्मेल आती है, आपको बार बार यूरिन जाने का मन होता है, बार बार यूरिन का प्रेशर आता है, लेकिन अगर आप यूरिन के लिए जाते हैं तो यूरिन पूरी तरीके से नहीं होता है। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो ये सारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। इस तरह का लक्षण अगर आपको दिख रहा है तो ये आपको प्रेगनेंसी के दौरान यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। प्रेगनेंसी के दौरान यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को अगर समय से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इसके कारण प्रेगनेंसी में कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को समय से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इसके कारण अगली प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, और हैवी ब्लीडिंग के कारण अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही में अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को समय से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इसके कारण प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो जो बेबी होगा वो लो बर्थ वेट होगा, उसमें कई सारे बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, यानी कि उसमें कई सारे जन्म दोष हो सकते हैं, उसका जो इम्यूनिटी लेवल होगा वो भी वीक होगा, हो सकता है कि बेबी डिलीवरी के बाद से सरवाइव करने में भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को समय से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ना हो तो आपको कुछ बातों को फॉलो करना होगा, कुछ बातों को ध्यान रखना होगा, जिससे कि आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इसके होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। तो वो कौन सी बातें हैं? तो सबसे पहली बात कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। बॉडी में पानी की कमी के कारण भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। दूसरी बात कि आपको यूरिन ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रखना है। जब आपको यूरिन का सेंसेशन हो आपको तुरंत यूरिन पास आउट करना है। तीसरी बात आपको ध्यान देनी है कि आपको टॉयलेट के बाद से वॉश करते समय हमेशा फ्रंट से बैक साइड में वॉश करें, कभी भी बैक साइड से फ्रंट में वॉश ना करें। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा अपने वजाइनल एरिया का हाइजीन मेंटेन करके रखना है। क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान वजाइनल डिस्चार्ज जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि वाइट डिस्चार्जेस का सेक्रीशन बढ़ जाता है, जिसके कारण वजाइना के एरिया में हमेशा मॉइस्चर रहता है, तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको वजाइनल एरिया को क्लीन रखना है। वॉश करने के बाद से हमेशा आपको ध्यान देना है कि वॉश करने के बाद से आप कॉटन के कपड़े से उसको डैप करके हमेशा वहाँ को ड्राई करके रखें, वजाइनल एरिया को हमेशा क्लीन करके रखें। इससे क्या होगा कि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगा। तीसरी बात कि आपको हमेशा कॉटन की पैंटी का यूज़ करना है, कभी भी सिंथेटिक या फिर ऐसे फैब्रिक का यूज़ ना करें जो कि आपको इरिटेट करे या फिर आपको डिस्कम्फर्ट करे। तो हमेशा आपको कॉटन की पैंटी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाते हैं, तो आप चाहें तो पैंटी लाइनर का भी यूज़ कर सकती हैं। अब अगर बात करें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट की, तो देखिए इसका ट्रीटमेंट आपके इन्फेक्शन के सिम्टम के अकॉर्डिंग होता है, या फिर डॉक्टर आपको यूरिन टेस्ट के लिए बोलते हैं तो यूरिन टेस्ट में जो आता है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देते हैं। अगर मान लीजिए कि यूरिन टेस्ट में कुछ नहीं आता है तो फिर डॉक्टर आपको सोनोग्राफी के लिए बोलते हैं, तो सोनोग्राफी में जो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के 3 से 5 दिन के बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। और एक बात आपको ध्यान देनी है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो हमेशा आप डॉक्टर को दिखा के, डॉक्टर को बता के ट्रीटमेंट करवाइए।
कोई भी मेडिसिन आप अपने से लेके मत खाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, जिनको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड किया जाता है, उनसे प्रेगनेंसी में खतरा होता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको प्रेगनेंसी के दौरान यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।